शिक्षा मित्र की आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। क्या है वो खबर, हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाना ना भूले। तो क्या है शिक्षा मित्र की बड़ी खबर, चलिए आपको हम दिखाते हैं। देश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार करता हूं। मैं सत्यम दुबे आज दिनांक 13 मार्च 2022 को आप सभी के समक्ष यह ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग यह सोच भी रहे होंगे कि चुनाव आचार संहिता और वोटिंग ख़त्म नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, ये लोग पुनः राजनीति करने के लिए हमारे बीच में आ गए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस विषय से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर चुका हूं। मैंने बहुत दूरी बना ली है इन सब चीज़ों से। रही बात, मेरी एक सोच थी कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक सार्थक रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे कुछ हो सके। मैं उस रास्ते पे काम किया और उस रास्ते में कितनी बाधाएं, कितनी समस्याएं आई और समस्याएं कहीं और से नहीं आई। ये आप ही लोगों के बीच के लोग जो नहीं चाहते थे कि हम लोग सही रास्ते पे काम करके सफलता पा सकें, वही लोग आपके बीच में, और आप सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं उनको। मेरा ये ऑडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को मैं दूर करना चाहता हूँ और जो बातें अभी हमारे सामने आई हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि जो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी में कहीं से किसी को 1% शक हो तो मेरी ईमानदारी के बारे में हो सकता हो कि बहुत सारे लोग हमारे बहुत क्लोज रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप जिन लोगों ने कार्यक्रम ना होने का जो भी आरोप लगाया हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, उसके बाद उसको अगर सामने ले लिया जाए तो पहली बार कोई इतना अच्छा कार्यक्रम सोचा गया था और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति को फ्लॉप करने के लिए कितने कितने लोगों ने हाथ आजमाए, सबसे छिपा नहीं है। और शायद वही कारण था कि हम लोग वहाँ फेल हुए। उसके बावजूद हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सबका सामना किया। अगर मैं कहीं बेईमानी करना होता या बेईमानी किया होता तो आज लोगों का वह विश्वास हमारे प्रति कभी नहीं होता। और जो लोग हमको कहते हैं कि सत्यम दुबे पैसा कमाए पैसा खाए, आज मैं उनसे चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे प्रदेश के इवन हमारे जितने जिला अध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे आपस में खुद लोगों ने उंगलियां उठाई थी। मैं सबको चैलेंज कह के कहता हूं कि आप सत्यम दुबे का खाता चेक करा लेना, क्योंकि खाते का विवरण होता है, वो बैंक से भी निकाल सकते हैं आप। सारी चीज़ें आप चेक करा लेना। और महाराज जी जो स्वयं हनुमानगढ़ी पे जाके बैठे हैं, हनुमान जी के दरबार में हैं, आप उनसे मेरे बारे में पूछ लेना कि सत्यम दुबे ने महाराज जी जो भी सहयोग आया 10-15 जिलों से, क्या उसमें से 4 आना आपसे लिया था? अगर जिस दिन महाराज जी कह देंगे कि हाँ मुझसे 1 रुपया सत्यम दुबे ने लिया है, तो उस दिन मैं सब कुछ छोड़ के जहाँ कहेंगे वहाँ मैं आपको जो भी दंड देना होगा आप दीजिएगा। मैं आज तक किसी शिक्षा मित्र से या किसी अपने ही पदाधिकारी से मैं 1 रुपया नहीं लिया हूं। और आज जो भी पैसा लोगों का आया था जनपदों से कार्यक्रम के लिए, मैंने 80% अपने जिला अध्यक्षों से बोल दिया था कि वो पैसा जो आपके पास है, ब्लॉक अध्यक्षों के पास है, वो पैसा शिक्षा मित्रों को वापस कर दो। और जो पैसा है महाराज जी के पास सभी लोगों ने जमा किया है, ना कि वो सत्यम दुबे के पास जमा किया है। वो पैसा महाराज जी के पास आज भी सेफ पड़ा है। जाएं, अपना रसीदों का हिसाब देके महाराज जी से सारी चीजें आप ले सकते हैं।
पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी संगठन ने किसी शिक्षा मित्र से लिया हुआ सहयोग राशि चंदे के स्वरूप में वापस किया हो। बहुत सारे संगठनों ने बहुत कुछ लिया है, हम उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन मेरा दुख इस बात का है कि हम लोगों ने एक रास्ता जो बनाया वो अपने दम पे बनाया था। हमने किसी से ये भी नहीं, किसी ने आज तक कहा कि सत्यम एक शिक्षा मित्र का बेटा है, और 1 रुपया किसी ने हाथ पे भी नहीं रखा मेरे पास। मैं अपना पैसा लगा के पूरे प्रदेश में दौड़ा करता था, जाता था। सैकड़ों बार मैं अयोध्या जाता था, सैकड़ों बार मैं लखनऊ जाता था, लेकिन मैं किसी से कहा तक नहीं। ऊपर से लोगों ने सिर्फ 500-1000 रुपए जो आप लोगों ने सहयोग किए हैं, वो मानता हूं किए हैं, और हमने उसको अपने पास रखा भी नहीं है। उतना तो हम अकेले एक दिन के खर्चे के रूप में हम खर्चा कर देते थे, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा। और आज फाइनली इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं आप लोगों को कि अब मैं बहुत कुछ दूरियां बना लिया हूं अपने आप को। बहुत सारी चीज़ों से मैंने दूरी बना ली है। शायद जितना प्रयास मैंने जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाए, अगर मैं अपने लिए अपने स्वार्थ में कुछ किया होता तो शायद सरकार में मुझे बहुत कुछ मैं लाभ ले लिया होता। मैं आपकी तो नौकरी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सरकार से मैं अपना बहुत कुछ बना लिया होता, और आज भी वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हमारा आपके बीच में राजनीति करने का कोई मकसद ही नहीं कभी। और मैं फाइनली आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं इन सब विषयों से बहुत दूरी बना लिया हूं। मैंने महाराज जी के नेतृत्व में एक रास्ता बनाया, जब महाराज जी के बारे में कोई नहीं जानता था कि महाराज जी क्या है, महाराज जी मुख्यमंत्री जी के क्या कितने करीबी हैं, कैसे क्या है। मैं चुना महाराज जी को, और मैंने मीटिंग करके सबको बुलवाया। रविंदर सिंह जी आए, सबको बुलवा के मैंने एक प्रार्थना करके महाराज जी शिक्षा मित्रों के विषय को उठाइए, और महाराज जी ने पूरी लगन के साथ आप लोगों के विषय को शासन प्रशासन के हर एक मंच पर रखा। बात दूसरी है कि सफलता नहीं मिली। महाराज जी कोई बहुत बड़े पद पे मंचासीन तो नहीं थे, एक महंत ही थे, जो कि एक मुख्यमंत्री जी के महंत होने के नाते उनके बहुत करीबी थे, लेकिन सरकार में थोड़ा सा उनका सम्मान होता था। तो एक रास्ता जो ठप्पा लगा था, वो रास्ता हम लोगों ने गड्ढा पाटने की एक हमने रणनीति बनाई, और हमने बहुत हद तक गड्ढे को पाट भी लिए। और एक कार्यक्रम क्या सफल नहीं हुआ, उसके बाद शिक्षा मित्रों ने जो हाल किया उससे हम ही नहीं, महाराज जी को, हमको, सबको महाराज जी के ट्विटर पर, महाराज जी के फेसबुक पर ऐसी गंदी गंदी गालियां लिख के उनको गालियां दी गई। अच्छा, ये आम शिक्षा मित्र नहीं थे बहुत ज़्यादा, ये वही लोग थे जो वास्तव में राजनीतिक मंशा रखते हैं इस विषय पे। मैं सब पे नहीं कहूँगा। और आज इन लोगों ने अपने कारनामे से, जो चीज़ मैं मना करता था कि आप लोग खुल के कोई काम मत करिएगा, जो भी करना हो ज़मीन पर बूथ पर अपने हिसाब से करिए। अगर आपको वाजिब है कि आप विरोध भी करेंगे क्योंकि आपका सरकार ने काम नहीं किया, तो विरोध ऐसे मत करिए कि आप एक राजनीतिक बन जाएं। मेरा यही मैसेज था, लेकिन हमारी बातों को तो हम उस समय जीरो थे आप लोगों के लिए। जो एक गड्ढा भरा गया था, वो गड्ढे को फिर से उतना बड़ा गड्ढा बना दिया गया। और आज जब पुनः सरकार की वापसी हुई, तो जो शिक्षा मित्रों का दर्द देखने को सामने आ रहा है, वो शायद मैंने इसके पहले कभी तो देखा ही नहीं था। आज की स्थिति ये है, लोग रो रो कर फोन करके यही कह रहे हैं कि भैया कुछ ऐसा करिए, जो रास्ता आप लोग बनाए थे वही सही था। लेकिन मैं सबको यही कह रहा हूं कि आप लोग धैर्य धारण करिए,